अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियाँ रुकू पज़ीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब है, आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िस स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात, अप्रैल आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी ज़िंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक ख़ास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पज़ीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज़ करेगा, आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज़ होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेज़ी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज़ दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायके के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने औज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियाँ दिलवा सकती है। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी। आप अपने ख़ानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी। ज़ाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुजत शुरू हो रही है।
8 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज़ आपको अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशन में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें आपने जो दूसरों से लगाई हुई हैं उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुज्जत के असरात दोस्ताना ज़िंदगी में हेरा फेरी, 2 नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ लेकर जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और इन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दिखनी होगी। मार्च की नज़रात आपके बुर्ज पर साध होंगी जो आपको लगातार मकासद के हसूल और इरादों की मजबूत एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व अरशाद, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहां पर बोलकर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शकुक शुबात, कन्फ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिसे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमज़ोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजतों का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से भी रुकना होगा। अपनी बिहेवियर को समझना होगा। मरीज आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से हम मानगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बरूहे कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ लेकर जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फ्रेब का भी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, आईटी और जदीद चीज़ों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी मरीख की एनर्जी आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेज़ी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को ज़मीन पर रखना होगा। तालीमी ज़िंदगी और अजीज़ो हकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 14 मई के बाद कारोबारी सफ़र में एहतियात करें। 14 मई के बाद पैसे की लेन देन और ख़रीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमज़ोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। मई में आपकी तवज्जो हर चीज़ से बढ़कर और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मौज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़ात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।